शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज का सत्संग शुरू करिए उस तो पहला अज असी उन्होंने सारे मैंबरां नूं जिन्हां मैंबरां दी वजह दे नाल असी अज सारे सत्संग का आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हैं, जिन्हां ने रल मिल के इन्ना शानदार इन्ना अच्छा इंतजाम किया है और असी उस मालिक की रहमत का आनंद लैण वास्ते इत्थे इकट्ठे होए हैं। सो सब तो पहला असी अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों इन्हां सारे मैंबरां नूं दिल तो बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि अज इन्हां ने ये सारा इंतजाम किया, ये टाइम लिया, तो देखो अज असीं इत्थे बैठे हैं। हुण जे इन्हां दी वजह नाल असीं अज ये आनंद लैण वास्ते इत्थे बैठे हैं, तो इस तो पहला कि सत्संग की शुरुआत करिए। आओ सब तो पहला इन्हां सारियां वास्ते, इस नगर वास्ते, उस हर एक मैंबर वास्ते जिसने भी अज दे सत्संग च योगदान पाया है, या तुहाडे सारियां वास्ते क्योंकि तुसीं भी एडी दूरों चल के आए हो, आओ पहला रल के उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती करिए कि मालिक तुहानूं सारियां नूं, इन्हां सारे मैंबरां नूं, इस पूरे नगर नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर करन। आने वाला समा सब दे वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इन्हां नूं तरक्की देण, तंदुरुस्ती देण, आपस विच इन्हां दा प्यार मुहब्बत एकता हमेशा बनी रवे। कम्मां कारां च मालिक इन्हां दे बरकत देण, तंदुरुस्ती देण, खुशियां देण और इन्नियां रहमतां करन इन्हां ते कि जिस तरह अज इन्हां ने रल के सत्संग करवाया है, हर साल इसी तरह सत्संग करवाते रहन और सानू सारियां नूं भी इसी तरह सत्संग दा आनंद लैण दा मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो। कर दित्ती बेनती। बाकी एक होर चीज़ दसनी चाहांगे, हुणे तुसीं देखिया कि जिन्हां चीफां ने अज दे सत्संग नूं ऑर्गेनाइज करन विच सहयोग दिता, उन्हां नूं प्रसाद दिता गया है, तो बाकी संगत ये ना सोचे कि सानूं कुछ नहीं मिलिया। तुहाडे वास्ते भी रहमत रखी हुई है, उस सत्संग तो बाद तुहानूं सारिआं नूं मिलनी है, क्योंकि अज मालिक दे इस घर च आए हो। ये ना सोचो असीं किसी खेत च बैठे हैं, ये सोचो असीं अपने मालिक दे ਉਹ परमात्मा प्रभु की हजूरी च बैठे हैं, क्योंकि विच संगत हर प्रभ बसे जियो। अगर असी विश्वास ना बैठे हैं कि मैं अपने मालिक अपने परमात्मा प्रभु को बैठा हाँ, फिर वो साडी सुनदा भी है और साडियां झोलियां खुशियां नाल भरदा भी है। जिद्दां एक छोटी जी कहानी जो सानू याद आ रही है कि इंसान नू परमात्मा नू किद्दां समझना चाहिए है, अज उस कहानी तो ये सत्संग की शुरुआत करांगे। और फिर ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि संत तुलसीदास जी ने भी अपनी वाणी च ना बड़ा प्यारा एक शब्द अंदर लिखिया है। संत तुलसीदास नूं किसी ने पूछया कि महाराज संसार दी सब तो उत्तम चीज केड़ी है, संसार दी सब तो उत्तम चीज केड़ी है, तो उसले संत तुलसीदास ने की जवाब दिता, जरा गौर करना, क्योंकि संतां दी वाणी च इशारे मिलते हैं। सो संत तुलसीदास जी जवाब दिंदे है कि तुलसी बाणी संत की सबसे उत्तम जान, जाको समझे होत है उस साहिब का ज्ञान। सो देखो संत तुलसीदास की अपनी वाणी च दसदे है, वो कहंदे अगर संसार दी सब तो उत्तम चीज पुछदा है तो वही वो है संतां दी वाणी। वो कहंदा जी महाराज संतां दी वाणी क्यों, तो संत तुलसीदास कहंदे संतां दी वाणी इसलिए सब तो उत्तम है क्योंकि जिस प्रभु ने, जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने संसार की रचना की है, अगर उस प्रभु को समझना है, उस तक पहुंचना है, उन्होंने जानना है, तो संतां दी वाणी के जरिए ही असी उन्होंने समझ सकते हैं। संतां दी वाणी के जरिए ही असी उन्होंने जान सकते हैं। बोलो समझते हो कि नहीं? जे तुहानूं फर्ज करो इत्थे किसी एक इंसान नूं खड़ा कर दिता जाए, समझते हो कि नहीं, जिहदे बारे तुहानूं पता ही नहीं कौन है यह, तो हुण जब तक कोई बोल के दसेगा नहीं तुहानूं पता किद्दां लगेगा ये कौन है? समझदे हो कि नहीं? क्योंकि पता कदों लगेगा जदों कोई बोल के दसेगा कि ये डॉक्टर है या ये वकील है या ये कोई ऑफिसर है, और फिर बंदे नूं हुंदा कि इहदी ताकत की है, पावर की है। जे डॉक्टर है तो किहड़ा डॉक्टर है, हार्ट स्पैशलिस्ट है, आई स्पैशलिस्ट है, या इहदे अंदर किहड़े-किहड़े गुण है और इहदे नाल जुड़ के सानूं की फायदा हो सकता है। वो सारिया चीज़ों का पता उदों ही लगता जो कोई बोल के उहदे बारे दसदा है। तो जे कोई बोले ही ना तो फिर की पता लगेगा? एक्सपेरीमेंट करके देखिए, समझते हो कि नहीं? परमिंदर उठ के खड़ी, जरा डॉक्टर ही बैठा साडे कोल एक ना, चलो आ डॉक्टर परमिंदर है, हुण असीं दसदा डॉक्टर है, पर होर की है ये पता किसी ने इहदे बारे? चलो हुण बोल के दसांगे तो पता लग जाएगा। डॉक्टर परमिंदर आई स्पैशलिस्ट,
ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹੈ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਕਬਾਬੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਲसी बाणी संत की सबसे उत्तम जान, कहते सब तो उत्तम। क्यों? क्योंकि जाको समझे होत है उस साहिब का ज्ञान, कि जेनू, क्योंकि संतां दी बाणी नू समझ के ही असी परमात्मा नू समझ सकते हैं, वो परमात्मा दी रहमतां नू समझ सकते हैं। इसलिए अज जे इस सत्संग च असी आए हैं, क्योंकि अज ये पंडोगा निचला विखे 12वां महान सालाना सत्संग होने जा रहा है। चलो एक बार ये बधाइयां तुहानू, क्योंकि अज इस सत्संग च अगर आए हैं तो असी भी चाहते कुछ ऐसा समझ के जाओ, तुसीं कुछ ऐसा समझ के जाइए, कुछ ऐसा हासिल करके जाइए कि वाकई अज जिन्हां दे टुटे हुए कनैक्शन है ना परमात्मा नालों, इन्हां दे कनैक्शन परमात्मा नाल जोड़ के जाना अज असीं। क्योंकि अज बहुत जीव, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਕੋ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਾਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੁੱਠੀ ਕਚਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਾਰ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ 2 ਮੁੱਠੀ ਕਚਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ? ਕਾਰ ਥੋੜਾ ਚਲੇਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਚਰਾ ਆਏਗਾ ਝਟਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਝਟਕੇ ਖਾਂਦੀ ਖਾਂਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਟਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਚਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਕਚਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਐ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਵਿਸ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਚਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਚਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸਮੂਥਲੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸੁਹਾਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸਮਝ ਲੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ
इस जिंदगी रूपी गड्डी दे अंदर बुरे विचारां दा, शंका दा, बुराई दा कचरा कन्ना दी टैंकी जरिए पाना शुरू कर दिंदे। ये समझ लेना सारिਆਂ ने, क्योंकि इत्थों ਅਸੀਂ जिद्दां दा कचरा पाਉਂਦੇ ना अपने दिमाग ਦੇ अंदर। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਰੀ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਝਟਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਜੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਡੇਂਗੂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਲੇਰੀਆ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਡੇਂਗੂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। और नॉर्मल बुखार भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉब्लम भी हो सकती, पर कचरा इदां दा अपने कन्नां दी, क्योंकि देखो ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਟੈਂਕੀ ਖੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਣ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, कचरा पैंदा टैंकी च जांदा इंजन च है, जिहड़ी कि गड्डी नूं खराब करदा है। इत्थे साडी बॉडी दा इंजन साडा दिमाग है जो पूरी बॉडी नूं चलाउण वाला है कि नहीं इंजन, क्योंकि इत्थों चलदा ना सब कुछ, इत्थों सोचदे आ आ करना तो फिर बंदे शरीर ओनूं चलदा है। हत्थ पैर तां टायरां दी तरह है कि जिधर नूं दिमाग दे इंजन ने काम करना इहने फिर ही चलना है, ते जे दिमाग ही डेड हो जावे तां हत्थ पैर भी कुछ नहीं कर सकदे। सो समझना जरा सारिਆਂ ने, ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਝਟਕੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨੇ ਬਸ ਕਰਾਤੀ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਸ ਕਰਾਤੀ। ਉਹ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਚਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, कचरा आया है बुरे विचारां दा, कोई बस नहीं हुई, कचरा आया है बुरे विचारां दा। और जे तुहानू लगदा बस हो गई तो बस नहीं है, बल्कि तुहानू जरूरत है सतसंग रूपी सर्विस स्टेशन दी, जिथे जाओगे तुहाडे दिमाग रूपी इंजन चो ये बुरे विचारां दा कचरा साफ होएगा, तो तुसीं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाओगे। इसलिए अज सत्संग जाण दा मतलब यही है, ये सोचो मैं सर्विस कराण आया, अपनी सर्विस स्टेशन च आए हैं असीं। बोलो समझदे हो कि नहीं? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਆਇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਗਲੈਲ ਦੀ ਐਡ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਐਡ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਆਇਲ ਪਾਓ, स्वस्थ इंजन वास्ते हमेशा साफ सुथरा तेल पाओ। तो असीं कहंदे इसी तरह स्वस्थ दिमाग वास्ते, स्वस्थ जीवन वास्ते साफ सुथरे विचार ही अंदर जाने चाहिए हैं, क्योंकि जिद्दां इंजन नूं अच्छे तेल की जरूरत है, इंसान की जिंदगी की गड्डी नूं अगे बढ़न वास्ते अच्छे विचारां रूपी तेल की जरूरत है, जो सानूं सत्संग रूपी सर्विस स्टेशन ते मिलती है। इसलिए अज हुण तैयार हो जाओ, हुण सर्विस शुरू कर लगे हैं तुहाडी। समझदे हो कि नहीं? क्यों कर लगे हैं? क्योंकि जिद्दां पहला सवाल किया कि जिहड़ी गड्डी 'च कचरा आ जावे वो गड्डी कदी तुहानूं मंजिल तक लैके नहीं जा सकती, रास्ते 'ਚ झटके खा के रुक जाती है। अज इंसान के जीवन 'ਚ बड़ियां तकलीफां, बड़े दुख है कि बंदा खुशियां दी, आनंद दी, कामयाबी दी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाता, रास्ते 'ਚ ही हिम्मत हार के बैठ जाता है, रास्ते 'ਚ दिल छड्ड के निराश होकर बैठ जाता है। और जदों निराश होकर बह गया तो समझ लो निराशा का कचरा कुछ ज्यादा ही आ गया। जे डर के बह गया मेरे तो नहीं होना तो समझ लो डर का कचरा कुछ ज्यादा ही आ गया, जेड़े अगे नहीं ਵਧਣ ਦਿੰਦਾ, क्योंकि डर, चिंता, फिक्र ये सानू रोक लैंदी है। हुण जे इदां दा कचरा साडे दिमाग च आ जावे तो उत्थे सानू ऐसे फिर कहांगे ऐसे सत्संग दी, ऐसे संतां फकीरां दे शब्दां दी जरूरत है कि इन्हां कन्नां दे कचरा गया सी पर पॉजिटिविटी जावे, ओ मालिक दी रहमत साडे तक पहुंचे, ताकि साडे अंदरला डर, चिंता, फिक्र दा सारा कचरा साफ हो जावे, और ऐसी फिर हौली हौली नहीं पूरी फुल स्पीड में अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। इसलिए आज मंजिल नूं पाना है, हुण पाना कि नहीं?
फिर कह दो कि मैं मंजिल पाने के लिए तैयार हूं। खुशियां दी मंजिल पाना चाहते हो, कामयाबी दी मंजिल पाना चाहते हो, सफलता दी मंजिल पाना चाहते हो, तो फिर अज तो डर छड्डो, ये कचरा कड्डो, क्योंकि डरन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं डरन की जरूरत? क्यों नहीं डरन की जरूरत? उसका कारण है क्योंकि तुहानू पैदा करने वाला परमात्मा वो निर्भव है, ਉਹਨੂੰ कोई डर नहीं है। इसलिए ਉਹਦੀ शक्ति नाल जुड़ो, ਉਹਦੀ शक्ति ਨੂੰ पहचानो। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ विश्वास करना शुरू कर देवांगे तो साडे जीवन के सारे डर आप ही दूर हो जाएंगे। याद रखो, इसलिए संत तुलसीदास कहते हैं कि संतां दी वाणी नूं समझ, संतां दी वाणी ते विश्वास कर, क्योंकि उन्हां दी वाणी नूं समझ के, उन्हां दी वाणी ते विश्वास करके तू परमात्मा नूं जान सकदा है, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਲਾਭ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਗਵਾ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਵੀ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਪਚਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਸ ਨਸ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਉਹਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ। ਜਿਹਦਾ ਪੱਖਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਲੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਵਧਾ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਟਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਬਟਨ ਉਹਦੀ ਗਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਗਾ, એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ, એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਯਾਨੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਟਨ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਟਨ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਕਦੀ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਸੋਚ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਯਾਰ ਧਿਆਨ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਔਖੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ 10 ਕੰਮ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਏਦਾਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਿਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੰਪ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੰਪ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ,
रब नूं खुश करना बड़ा, असीं कहंदे रब नूं खुश करना जिन्ना सौखा है ना उन्ना है ही नहीं किसी नूं। क्यों? और रब कहंदा तू ओनू खुशी दे दे, जदों तेरी वजह नाल कोई हस पिया तां मैं उद्दां ही खुश हो जांदा। किन्ना सौखा है। बंदा कहंदा दुनिया नूं रिश्तेदारां नूं सौखा है खुश करना, रब नूं खुश करना बड़ा औखा है। पर असीं कहंदे ला लो पूरी जिंदगी, और 100 साल भी ला लो, तुसीं दुनिया नूं खुश कर ही नहीं पाओगे। और धन है साडा मालिक परमात्मा, माड़ी स्माइल दे दो खुश हो जाता है, माड़ी स्माइल दे दो हस पैंदा। हुण तुसीं देखो खुश होवो, स्माइल दे के दिखाओ जरा, देखो देखो बस हुण जरा देखो तुहाडी स्माइल ना तुहाडे अंदर बैठा रब खुश, रब नूं खुश करना औखा है। जरा जवाब देना, क्योंकि रब तां आप कहंदा है। जिद्दां एक प्रेमी ने श्री कृष्ण नूं पुछया कि महाराज ये दसो कि पूजा श्रेष्ठ है या अच्छे कर्म। की पूछा श्री कृष्ण नूं कि पूजा करना उत्तम है, श्रेष्ठ है, या फिर अच्छा कर्म करना। तो देखो श्री कृष्ण की जवाब देंदे हैं। श्री कृष्ण कहंदे अच्छा कर्म करना पूजा से श्रेष्ठ है, यानी पूजा से उत्तम है। क्योंकि पूजा करके हमें ईश्वर से मांगना पड़ता है, और अच्छा कर्म करने से वो ईश्वर हमें खुश होकर खुद देता है। देखो कितनी बड़ी गल है। कहते जदों असीं पूजा करते, पूजा का मतलब की है? थाली सजा ली, धूफ ला लिया, जोत जगा ली और बह गए भगवान की मूर्ति मोरे। लो जी मैं पूजा कर रहा हाँ, मैं फुल रख रहा है, गले च फुलों की माला पा रहा हाँ, धूफ अगरबत्ती कर रहा है। वो कहते हैं पूजा है। जो पूजा करते हैं, पूजा तो बाद सानू हाथ जोड़ के मंगना पैंदा है, भगवान मैनू आ दे दे, हे भगवान मैनू वो दे दे। कहते उही गल है जिद्दां किसी दरवाजे ते भिखारी जाए, तुहाडी बड़ी शान है, तुसीं बड़े चंगे हो, मैनू आ 10 रुपए दे दे, उहनूं मंगना पैंदा है। पर एक दूसरा इंसान है, वो कर्म इन्ना अच्छा करता है, वो करनी इदां दी करदा, तुसीं खुश हो के कहंदे लै भाई ते तो मैं खुश हाँ, आ मेरे वालों इनाम रख। हुंदा कि नहीं इदां? हुण मंगण वाले नूं ज्यादा मिलदा या खुशी नाल इनाम देने वाले नूं ज्यादा तुसीं दिंदे हो? हुण कई बार देखो मंगण वाला किन्ना ले जाएगा, 10 20 100 50, पर कई जगह देखा है क्रिकेट टूर्नामेंट, कबड्डी टूर्नामेंट, किन्ना इनाम 55,000 1 लाख, खुशी नाल बंदा इनाम लखां दा दिंदा है। और इत्थे परमात्मा दी गल आ जावे, श्री कृष्ण का जवाब सुनो। जो पूछया पूजा उत्तम है या अच्छा कर्म, तो श्री कृष्ण कहते अच्छी करनी पूजा से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब तुम समझ हो, उत्तम है। क्यों? क्योंकि पूजा करके हमें ईश्वर से मांगना पड़ता है। पूजा करने तो बाद सानू प्रार्थना करनी पैंदी है, हे भगवान, हे प्रभु आ दे दे, आ मिल जावे, आ कम कर दे। पर श्री कृष्ण कहते अच्छी करनी करने से वो भगवान ईश्वर खुश होकर हमें खुद देता है कि ले मेरे प्यारिया, आ तेरी करनी इन्नी अच्छी है, तू कर्म इन्ने अच्छे कर रहा है, तेनू मंगण दी लोड़ नहीं है, तेरी करनी इन्नी अच्छी है, मैं खुशी ना तेनू दे रहा। और जदों वो दिंदा है तो बंदे की सोच तो कह दो ज्यादा दिंदा है, ज्यादा नहीं ज्यादा दिंदा है, क्योंकि ज्यादा तो छोटा जिहा लफ्ज हो गया। जदों वो दिंदा है तो बंदे की सोच तो बहुत, ਤੁਹਾਡੀ आवाज घट आई है, ज्यादा दिंदा है, क्योंकि ज्यादा ही देना है उन्हें। बोलो समझ हो कि नहीं? इस करके करनी अच्छी करो। अच्छी करनी केड़ी हुंदी है? हुण जदों असीं किसे रोंदे नूं हसांदे आ, अच्छा कर्म है, इह ते रब भी खुश हुंदा है। किसे भुखे नूं भोजन दिंदे आ, अच्छी करनी है, रब भी खुश हुंदा है। किसे भुल्ले नूं रस्ता दिखा दिंदे आ, किसे गिरे नूं उठा दिंदे आ, कोई बुजुर्ग समान नहीं चक हुंदा तां समान चक्कण च हेल्प कर दिंदे आ। यानी अच्छी करनी तां निक निके गल्लां नाल ही इंसान अच्छा करके अपने रब नूं खुश कर लैंदा कि रब कहंदा हुण तैनूं मंगण दी लोड़ नहीं, हुण मैं तैनूं आप खुश होके देना है। क्योंकि सारी दुनिया दा मालिक जदों खुश हो जावे तां फिर वो इन्ना दिंदा इन्ना दिंदा इन्ना दिंदा चला जांदा कि बंदे तो संभालिया भी नहीं जांदा, इन्ना दिंदा है। इस करके अज बंदा की करता, अच्छी करनी करना भुल गया, बस पूजा करके मंगण च लगा होया है। फिर कई बार बंदा कहता मैनूं तो मिले ही नहीं। ओ भाई मंग के उन्ना नहीं मिलता जिन्ना रब नूं खुश करके मिलता है। तू रब दे बनाए हुए इंसानां नाल प्यार करके देख, तू सबदी मदद करके देख, तू अच्छाई करके देख, नेकी करके देख। जे तू सिमरन करदा है अच्छा कर्म है, जे तू सत्संग च आंदा है अच्छा कर्म है, क्योंकि इत्थे ही तो साडे विचारां दा कचरा साफ। और जिद्दां असीं एक गल कही दी है ना कि जिहड़ा प्रेम नाल सत्संग विच भी आके बह जांदा है, यह भी एक अच्छी करनी है। और जिहड़ा सत्संग च भी बह जांदा फिर ओनू भी मंगण दी बहुती लोड़
क्योंकि सच्चे दिल से चलकर जो भी सत संगत में आते हैं, बिन मांगे उन्हें हर सुख मिलता, झोली भरकर जाते हैं। कि अगर सच्चे दिल नाल इंसान सत्संग चल के आ जाए, सच्चे दिल नाल आयो ना, तो बस वे झोली इदा फैला के बैठे हो, भर के भेजना तुहानू। समझ दिओ कि नहीं? क्योंकि मजाक की गल नहीं है। इत्थे असीं एक शेर कहना चाहांगे, एक शेर कहना चाहांगे कि ऐ मालिक, अगर आपके दर पे सुनवाई ना होती, अगर आपके दर पे सुनवाई ना होती, सुनवाई कहते हैं उत्थे हर गल सुनी जाती है, हर दुख नूं सुनिया जाता है, हर बेनती सुनी जाती, उत्थे ये नहीं कहा जाता टाइम है नहीं चल फिर आई, कोई दुखी आवे उहदी गल नूं सुनिया जाता, कहते उत्थे सुनवाई हुंदी है रब दे घर च, ਉਹ मालिक दे घर च सुनवाई हुंदी है। सो इत्थे दसिया है, ए मालिक, अगर आपके दर पे सुनवाई ना होती तो इतनी संगत आपके दर पे आई ना होती। ना भरता अगर यहां दामन किसी का, तो झोली किसी ने फैलाई ना होती। ना रखता अगर सर पे तू हाथ मेरे, ना रखता अगर सर पे तू हाथ मेरे, दुखों से कभी फिर रिहाई ना होती। ना मिलता कभी मुझको दर उस खुदा का, ना मिलता कभी मुझको दर उस खुदा का, अगर राह तूने दिखाई ना होती। रहमतों की दौलत है मिली तेरे दर से। आज रहमत की दौलत लेके जाना, रहमतों की दौलत है मिली तेरे दर से, ना आता अगर मैं ये कमाई ना होती, ना आता अगर मैं, अज जे तुसी ना आंदे तां कमाई कित्थों होनी सी? क्योंकि अज रहमत की दौलत दे के भेजना, देखो खजाना रखिया तुहानू, ये रहमत की दौलत दे के भेजना, तुहानू झोलियां भर के भेजना है। सो अगर आंदे ही ना घरां च बैठे रह जांदे तां दौलत, रहमत की दौलत, खुशियां की दौलत, ये ज्ञान की दौलत की कमाई कित्थों होनी सी? जिद्दां बंदा कहंदा मैं तां घर ही रह गया, दिहाड़ी तां लाई नहीं, तां मैनू मेहनत की मिलनी है। अज समझ लो तुसीं जे सत्संग च आए हो तां मालिक दे घर च अज दिहाड़ी ला रहे हो, और दिहाड़ी का बहुत बड़ा फल मिलना तुहानू, बहुत कुछ लैके जाना तुसीं, क्योंकि उहदी रहमत की लोड़ तां हमेशा इंसान नूं हुंदी है। इसलिए इस शब्द नूं जरा डीपली थोड़ा समझा दईए कि मालिक, आपके दर पे अगर सुनवाई ना होती तो इतनी संगत आपके दर पे। ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆਂਦਾ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ। ਇਹ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਝੋਲੀ ਭਰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਕਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਲਓ ਬੱਚਾ ਭੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਟਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਭੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਟਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਖਾ ਲਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭੋਗ ਤਾਂ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਤਾ, ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਆਜ ਕਰ, ਆਜ ਕਰੇ ਸੋ ਅਬ, ਪਲ ਮੇ ਪਰਲੋ ਹੋਏਗੀ ਬੁਹਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ
उसने गुरु ने कहा कि बेटा कबीर का श्लोक है कबीर साहब का, जरा इनू याद कर लै, याद कर लै की लिखिया है। तो उन्हें कहा महाराज बड़ा सौखा है, हुणे याद कर लेंदा है। उन्हें किताब वाल देख के 2-3 बार पढ़िया, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलो होएगी बहुरी करेगा कब। कि जो कई बार बंदा ना अच्छा कर्म होंदा कल करांगे, सिमरन कल करांगे, सेवा कल करांगे, पुण्य दा काम कल करांगे, पर ऐसे एक गल कहांगे कि नेकी करने में कभी देरी मत करो, नेक कर्म करने में कभी देरी मत करो, क्योंकि मौत हमेशा अचानक आती है। मौत नहीं कदी कहती तू कल नूं नेकी करी तो फिर मैं आऊंगी, मौत जद भी आंदी है ऐदा आंदी है। इसलिए कदी भी नेकी करन च देरी ना करो, क्योंकि इस तो पहला मौत आवे उस तो पहला नेकी कर लईए, क्योंकि ये नेक अमला नहीं सानू ओहदे घर बचाना है, उत्थे काम आना, क्योंकि उत्थे अमला दे हुणे ने नवेड़े किसे नहीं तेरी, उत्थे जाता पाता नहीं पुछिया जानियां, अमल देखे जाने हैं। इसलिए एक हुंदे नीचे वाले, एक हुंदे ऊपर वाला। बोलो समझदे हो कि नहीं? कहते नीचे वाले हमेशा रूप रंग जात धर्म कपड़ा माल देखते हैं। जेडे नीचे वाले हुंदे ना वो रूप रंग कपड़ा जात धर्म माल देखते हैं, और ऊपर वाला साफ दिल और नेक अमाल देखते हैं। हुण इत्थे ऊपर वाला परमात्मा की गल है, पर उच्ची सोच वाले भी हुंदे हैं कई, जिन्हां दी सोच नीवी हुंदी है ना, अच्छा ना कपड़े किदां दे है, इहदा रूप किहड़ा है, रंग किहड़ा है, जाति की है, धर्म की है, वो इत्थे फसे रह जांदे है। तो जिन्हां दी सोच उच्ची हुंदी है वो कहंदे कपड़े ना मतलब नहीं, रूप रंग ना मतलब नहीं, जात धर्म ना मतलब नहीं, दिल साफ देखो, कर्म अच्छे देखो, क्योंकि दिल साफ है कर्म अच्छे है तो परमात्मा नूं भी वही खुश करदे है, तो वही दुनिया दे दिलां नूं भी जित लैंदे है। इसलिए अपनी अच्छाई नूं इन्ना वधा दिओ कि तुहाडी अच्छाई तुहानूं लोकां दे दिलां 'च फिट कर देवे। समझदे हो कि नहीं? इसलिए जिन्हां दी सोच नीवी हुंदी वो तो यही देखणगे इहदा माल किन्ना, कपड़े किदां दे। इसलिए नीचे वाला रूप रंग जात धर्म कपड़ा और माल देखता है, और ऊपर वाला साफ दिल और नेक अमाल देखता है। इसलिए ऊपर वाला हमेशा जिहदी सोच उच्ची होएगी, जो परमात्मा नाल जुड़िया होएगा, ਉਹਨੂੰ ना जात ना मतलब होएगा, ना धर्म ना रूप ना रंग ना कपड़े नाल, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ मतलब होएगा इंसान की अच्छाई नाल। क्योंकि पता है कपड़ा जिहड़ा मर्जी होवे, रूप रंग जिहड़ा मर्जी होवे, ये सारे नूं पैदा करने वाला मालिक तां इक्को ही है ना। जे एक ने सानू सारे नूं बनाया है तो भाई फिर साडे नाम ऊंच नीच जात पात नहीं, ऊपर वाले ने सानू साडी अच्छाई जोड़ दी है, साडे नेक अमाल जोड़ दे। इसलिए अपनी सोच नूं हमेशा उच्चा रखो, रखोगे कि नहीं? इसलिए अज तो इंसान की सच्चाई देखनी है, अच्छाई देखनी है, क्योंकि जिदा इंसान दे ना बोतल च पानी साफ होना चाहिए है, फिर बोतल जिहड़ी मर्जी कंपनी दी होवे असीं तां पानी पीना है। समझ आ रही कि नहीं? तो जे पानी गंदा होवे तो बोतल ते जो मर्जी लिख दिओ, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ होना है? बोतल ते तुसीं ਜਿਹੜਾ मर्जी लैवल ला दिओ, पर पानी ये गंदा होएगा तो वह नुकसानदायक है। तो बोतल ते ਜਿਹੜਾ मर्जी लैवल लगा होवे, अगर पानी अंदरला साफ है तो साडी प्यास साडी तृप्ति वो बोतल दे नाम ने नहीं करनी, बोतल दे रंग ने नहीं करनी, ਉਹਦੇ अंदरले शुद्ध जल ने करनी है। और फिक्र ना करो, इत्थे भी शुद्ध जल है ज्ञान दा, जिहनां तुहाडी आत्मा नूं तृप्त करना है, तुहाडे जीवन 'च खुशियां भरनियां है, क्योंकि मालिक दा घर है। अगर मालिक दे घर 'च आ जांदे हैं तो फिर कहांगे जे विश्वास ना आंदे हो तो बहुत कुछ लैके जांदे हो। इधर गुरु ने अपने सेवक नूं कहा कि बेटा श्लोक याद कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हुण वो सेवक ने 2 बारी पढ़िया तो याद कर लिया, कहंदा सतगुरु याद हो गया। गुरु कहंदे सुना, कहंदा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलो होएगी बहुरी करेगा कब। कहंदा सतगुरु देखो ठीक है, कहंदे नहीं तू याद नहीं कीता, कहंदे तू याद नहीं कीता। कहंदा मारे बोलता रहा मैं, तुसीं कहंदे याद नहीं कीता, देखो सुनो दोबारा फिर बोलिया। वो कहंदे किद्दां मान लईए, आ किताब विच तां श्लोक लिखिआ, इत्थों तां गायब होया ही नहीं है। जे तू याद कर लिया तो फिर इत्थों गायब होके इत्थे चले जाना चाहिए सी, ये हाले भी किताब दे विच ही है, देखता सही। वो कहंदा मारे किद्दां दी गल करदे हो, आ किताब ते जिहड़े अक्षर है स्थूल है, और जिहड़ा शब्द मेरे अंदर गया भाव दे रूप च गया है, भावना दे रूप च मेरे अंदर गया है, और हुण मेरे अंदर जाके फिट हो गया, और सदा ये मेरे दिमाग च ही रहना, मेरे नाल रहना, मैं जिथे भी चला जावां।
क्योंकि किताब मैं हर जगह नाल नहीं रख सकता, पर भाव नूं मैं हर जगह नाल रख सकते हो कि नहीं? हुण तुसीं कोई किताब दा इक शब्द याद कर लो, किताब तां 24 घंटे नहीं, पर वो शब्द तुहानूं हर वेले चाहे इंडिया तो बाहर भी चलो याद रहेगा। कहते भाव नूं मैं हमेशा याद रख सकता हाँ, क्योंकि ये अक्षर किताब स्थूल है और भाव तां मेरे दिमाग तक पहुंच गया। तो कहते बेटा बस फिर आ जिहड़ा तू कह रहा ना, ये प्रसाद नूं भोग लगदा घटिया क्यों नहीं? तो जे नहीं भोग लगा, खादा ही नहीं रब, तो फिर प्रसाद देने की लोड़ की है? वो कहते इत्थे भी समझ ला लड्डू स्थूल है, इसलिए लड्डू परमात्मा तक नहीं जाते। जिद्दां ये किताब के अखर तेरे दिमाग च नहीं गए, ये भाव तेरे अंदर गए और सदा तेरे नाल रहने हैं। इसी तरह प्रसाद जो इंसान भगवान नूं दिंदा ना, जो इंसान की भावना हुंदी है प्रभु तेरे वास्ते है, मैं बड़े प्यार नाल बनाया है। प्रसाद स्थूल रह जाता पर इंसान का भाव प्रभु तक पहुंच जाता और सदा उसदे अंदर रहिंदा है। इसलिए गल है साडी भावना दी, ਅਸੀਂ किस भावना नाल भगवान नूं याद करते हैं। और जदों भाव हुंदे ना साडे, यह प्रभु तक पहुंचते, चीज़ां दा भुखा नहीं है। तां ही तां कहंदे साधु भूखा भाव का, कि संतां गुरुआं रहबरां नूं भी भावना चाहिदी है साडी। अगर भाव दे नाल ਅਸੀਂ 1 रुपया भी दिंदे हो खुश होकर लैंदे आ, तो जे हंकार नाल कहांगे ना लख लै लो, ਉਹ जा सानूं नहीं चाहिदा है, क्योंकि हंकारियां नूं ਉਹਦੇ दर तो रहमत नहीं मिलदी। ਉੱਥੇ ਤਾਂ प्रेम नाल अगर ਅਸੀਂ जिन्ना भी दिंदे आ ਉਹ 'ਚ बरकत पैंदी है, ਉਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ है। इस करके परमात्मा नूं जदों भी दईए भाव नाल, हुण जे इत्थे तुसीं बैठे हो ना, जे असीं क्या कहो मेरी झोली रहमतां नाल, तां हुण ये रहमत भी भाव नाल जुड़ी हुई है। क्योंकि जे साडे प्रसाद दा भाव परमात्मा तक पहुंच सकदा है, तां जदों असीं कहंदे मेरी झोली रब दीआं रहमतां नाल, तां फिर ओहदी तरफों रहमतां दा भाव भी साडे तक आंदा और साडी जिंदगी नूं खुशियां नाल, इसलिए पूरे भावना कह दिओ कि रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। अगर विश्वास ना कहोगे तो फील भी होएगा कि वाकई रहमत आ, क्योंकि भाव है साडा, भाव दे नाल ही तो भगवान जुड़िया होया है। समझ रहे हो कि नहीं? इस करके हमेशा विश्वास रखो, यकीन रखो, भरोसा रखो। जिस तरह एक होर छोटी जी गल सानू याद आ गई कहानी। एक बार ना एक बुजुर्ग सी, ओदी तबीयत खराब हो गई, ओदी बेटी और ओदे दमाद ने बड़ा ओदा इलाज करवाया, पर बुजुर्ग की हालत दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उम्र ओदी 70 तो ऊपर है। तो एक दिन ओदा दमाद और बेटी एक संतां दे कोल गए कि महाराज दवाइयां बहुत कराइयां, पर तुसीं कृपा करो कि सानू ये तो पता कि जाना तो सब नहीं है, पर जिन्ने भी इन्हां दे दिन ने ना थोड़ा शांति नाल तंदुरुस्ती नाल गुजर जान, फिर जदों जाना आराम ना जाने तो तड़फ के ना जान। इसलिए तुसीं कृपा करो भी उन्होंने जरा दर्शन दिओ आके। तो उस वेले संत कहते ठीक है बेटा, असीं कल ही आवांगे तुहाडे घर, क्योंकि वो बुजुर्ग की इक्को ही बेटी दा दमाद, बस होर पत्नी भी चली गई है, होर कोई है भी नहीं। इसलिए संतां ने कहा बेटा कल ही तुहाडे घर आवांगे। कहते अगले दिन सवेरे जदों संत पहुंचे तो जाके जिथे बुजुर्ग का बैड लगा सी, लेटिया सी बुजुर्ग, बीमार सी, संतां नूं कुर्सी दे के कोल बिठा दिता गया। तो उस वेले संतां ने बुजुर्गों की तरफ देखिया कि होर बुजुर्गो की हाल है? बुजुर्ग कहते महाराज बस हाल बुरा ही है, बड़ी तकलीफ विच हां, बड़े दुख विच हां, सो करो प्रार्थना मैनू मुक्ति मिल जावे। तो उस वेले फकीरां ने संतां ने कहा बुजुर्गो फिक्र ना करो, मुक्ति भी जरूर मिलेगी, पर पहला दुखों तो मुक्ति जरूरी है। सो इसलिए तुहाडे जीवन च दुख है, सुनिया दवाइयां बहुत खाधियां, बहुत इलाज करवाया, वैदा हकीमां को गए, कुछ नहीं फर्क पिया। तो बुजुर्गो हुण तुहानूं एक उपाय दस्सण लगे हैं, एक उपाय दस्सण लगे हैं कि तुहाडे जीवन जिन्ने भी दुख है ना वो दूर हो सकते हैं, पर ਉਹਦੇ वास्ते एक उपाय करना है। बुजुर्ग ने कहा जी की? तब फकीरां ने कहा बुजुर्ग की लड़की नूं और दमाद नूं तुसीं बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर दो, असीं उपाय दसना है। वो दोनों ही बाहर चले गए और जदों संतां ने दरवाजा बंद किया तो एक खाली कुर्सी कमरे च पई सी, उन्होंने कुर्सी लिया के बुजुर्ग के कोल रख दी। कहते बुजुर्गो आ कुर्सी रखी है, अज तो तुसीं की करना है, तुहानूं कोई भी पीड़ा है, कोई भी दुख है, तो पूरे विश्वास नाल, पूरे यकीन नाल यह मनना है कि कुर्सी ते मेरा भगवान, मेरा परमात्मा बैठा है, तो मैं अपना दुख उन्होंने दस रहा। जिद्दां ऐसी आ गए ना, ऐसी तो 24 घंटे नाल नहीं रह सकते, पर वो ताकत है जी हर वेले नाल रह सकती है। इसलिए कुर्सी वाल देख के हाथ जोड़ के जो भी दुख है, हे प्रभु मैं पूरा विश्वास करता तुसीं इस वेले कुर्सी ते विराजमान हो।
हे प्रभु तुसी मैनू जिंदगी दिती है, तुसी मेरे दुखों को दूर करने की शक्ति भी रखते हो, मेरे दुखों को दूर कर सकते हो। और मैनू यकीन है तुसी इत्थे आ गए हो तो तुहाडी हजूरी विच कोई दुख ठहर नहीं सकता, मेरे सारे दुख दूर। हुण तुसी विश्वास ना कह दिओ, जे किसी नूं दुख है ना कह दिओ विश्वास ना, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली खुशियां नाल। दिलों कहा तो भर के जाओगे अज, समझ योग नहीं। इस करके इत्थे बसी मुस्तफा तो क्यों आया, उत्थे दा सरपंच हुंदा सी, बसी मुस्तफा तो रामदास हुणी तां आया कि वो सरपंच आया कि नहीं, उत्थे दा सरपंच जिहड़ा पहला हुंदा सीगा। या अजकल भी वो दसदा कि सत्संग च बैठा सी तो मेरे हाथे रसोली सी, मेरे हाथे की सी रसोली। ऐतवार 11ਵੀਂ रोज का दिन सी जदों सत्संग ते दरबार आया, और ਉਹਦੇ हाथे कहंदा रसोली सी मेरे हाथे, जिहदा ऑपरेशन सोमवार ਨੂੰ कराना सी। और डॉक्टर ने सोमवार का टाइम दिता, मैं ऐतवार को मालका सत्संग चला गया। तो मालका ने सत्संग बैठे बैठे इदां ही कहा जिद्दां हुण गया, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। कहंदा मैं पूरे जोश नाल कहा मेरे दुख दूर हो गए। कहते हाथे पेन बड़ी सी, इदां गुम जिहा बनिया सी, बाहर नूं दर्द बड़ी सी। हुण बसी मुस्तफा जदों तुसीं हुशियारपुर जांदे हो रस्ते 'च पैंदा जहान खेलां तो पहले ही लैफ्ट हैंड, वो पिंड ते गल है। तुहानूं पिंड भी दस रहे हैं, नाम भी दस रहे हैं, जाके उत्थे तुसीं पुछ भी सकदे हो, कोई कहानी नहीं है, सच्चाई है, जरा समझना सारिਆਂ ने। वो कहंदा मेरे रसोली सी, ਉਹਦਾ ऑपरेशन का टाइम भी ले लिया, मैं सत्संग 'ਚ बैठा, मालका ने कहा दुख दूर, कहंदा पूरे जोश नाल कहा दुख दूर हो गए, मेरी झोली खुशियां नाल। कहंदा मैं कह के ना सरसरी सत्संग 'ਚ उठ के लंगर छकण गया, तो जदों मैं हथ धोण लगा, हथ धोण लगा, हथ धोंदिया मेरा हथ गया कि रसोली खत्म हो गई, हथ तो बिल्कुल प्लेन है। ये ਉਹਦੀ गल है, कोई कहानी नहीं दस रहे तुहानूं। इस वेले इत्थे हुंदा तां दस देना, बसी मुस्तफा तो रामदास आया, रामदास खड़ जी, चलो तुहानूं पता लग इन्हां दा पिंड है, ये बसी मुस्तफा दे रहण वाले रामदास, इन्हां दा पिंड है, इन्हां दे पिंड दे बंदे दी गल है जो कि सरपंच सी। अजकल भी वो सरपंच है जिहड़ा दरबार नाल जुड़िया, जां पहला साबका सरपंच, अजकल वो पहला सरपंच हुंदा सी। बह जाओ, क्योंकि ये क्लीयर हो जाएगा कि किसी मन च शंका हो, चक्को मोटरसाइकिल, अद्धा घंटा लगना, पहुंच के पुछ के आ जाओ, क्योंकि सच्चाई नूं कोई। वो कहंदा सत्संग बैठे बैठे मैं हैरान हो गया, लंगर छकण वास्ते हथ धोते, हथ धोण लगे मेरा ध्यान गया, ओए घरों आया सी तो रसोली सी, दुख सी, कल नूं टाइम भी सी ऑपरेशन दा, किधर गया। कहंदा हथ बिल्कुल साफ हो गया। उसले यकीन हो गया कि मालिक सिर्फ कहंदे नहीं है, करके दिखांदे है, पर विश्वास ना कहना पैंदा, इदां नहीं मेरे दुख दूर हो गए, मेरे दुख दूर हो गए। और जे विश्वास ना बोल ही नहीं सकते तो रहमत मिलेगी किद्दां सानूं, इसलिए बोलना पैंदा पूरे, इसलिए जोश 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 आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। इन्ना जोश होवे कि पूरा उन्ना हिल जावे। पता लगे पंडों को कोई सत्संग होया सी, एक जोश दी आंधी आई सी, सारे दुखों बहा के, सारिया मुश्किलों उड़ा के। तो विश्वास का जोश होना चाहिए, गुस्से का, बुराई का, लड़ाई झगड़े का बड़ा जोश आता है। और कभी रब दी रहमतां दे, रब दे विश्वास से जोश आना चाहिए कि मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। जो अच्छाई का जोश होएगा, रब दी रहमतां का जोश होएगा, तो जीवन के सारे दुख तो दौड़े फिरनगे, रास्ता नहीं मिलेगा उन्होंने। इसलिए जे चाहते हो जीवन के दुख ऐसा दुम दबा के दौड़ जान, तो अपने मालिक के प्यार दे, विश्वास दे, रहमत दे जोश नूं कदी घटण इनू सदा हाई रखो। समझदे हो कि नहीं? जिद्दां ही फिर कहांगे, जिद्दां दूजे नूं लड़न लगे जोश आंदा ना, इदां ही जोश आवे मालिक दियां रहमतां नूं लैके कि रहमत, 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 खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। देखो फील हो गया, खुशी आ गई, क्योंकि जोश है सारा। रब कहंदा तू पुकार। हुण इत्थे तां संत नूं दस रहे खाली कुर्सी नूं देख के, तू विश्वास करके भगवान सुन रहा है। तुहाडे सामने तो फिर भी असीं बैठे हुए हैं जोश देण वास्ते, हिम्मत देण वास्ते, क्योंकि रब जद भी मिलदा फकीरां दे, गुरुआं रहबरां दे जरिए ही मिलदा है। जिद्दां पहलां दस्सिया कि संतां दी बाणी नूं समझे बिना भगवान दा ज्ञान कदी हो ही नहीं सकदा। इसलिए समझ लेना सारिਆਂ ने। संतां ने बुजुर्ग नूं कहा, बुजुर्गो अज तो एक खाली कुर्सी सदा अपने
ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਬੈੱਡ ਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਤ ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਜਵਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਦਵਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਜੋ ਦੇਣੀ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਝੋਲਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਝੋਲਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਝੋਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਥੈਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਝੋਲਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੋ, क्योंकि जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शद मिलता है तब बात खुदा से होती है। इस करके एक गल समझ लेना सारे ने, अच्छी तरह समझना। हुण बजुर्गां नूं ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਇੱਧਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਾ ਜਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਭੇੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਆ? ਬਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਠਹਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਯਾਨੀ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਸੰਤ ਦੇ ਗਏ, ਇੰਨਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ। ਔਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਣ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੰਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸਣ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੜਕੀ ਔਰ ਜਵਾਈ ਆਏ ਸੰਤਾਂ ਕੋ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ। ਸੰਤ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੈੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਰਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੱਚਾ, ਗੋਦ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਏਦਾਂ ਮਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ ਮਰੂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੌਤ ਤਬ ਆਣਾ
जब मेरा मुर्शिद सामने हो, तब आना जब मेरा मुर्शिद सामने हो। तुम्हें आने में मजा आएगा और मुझे जाने में। मृत्यु आई उदों जो गुरु दे कोल होवां, तेनू आण च मजा आएगा तो मैनू जान च, क्योंकि मजा वही है कि महबूब सामने होवे, दर्शन करदियां जान निकल जावे तो फिर जाना भी तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही है। समझ लेना सारे ने, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ है। इस करके बुजुर्ग ਦਾ विश्वास, ਉਹਦਾ यकीन भरोसा सी, तंदुरुस्त भी हो गया ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੀੜਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਸੌ ਗਿਆ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੀਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਰੀਦ ਸਾਈਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਏਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ਇਹਲੇ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਖਟਖਟਾਓ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੋਲੋ, ਮੰਗੋ ਕਿ ਐ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਮੀ ਕੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ? ਐਵੇਂ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਆਇਆ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਡੈਡੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਆ? ਰੱਬ ਬੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਕੋਠੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉੱਪਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਚੀਜ਼ ਨਿੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਜਹਾਜ਼। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਬ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਉਨਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਉੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੂਰ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੱਬ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि दो तरह से देखने से चीजें छोटी नजर आती हैं। कितना? दो तरह से, दो तरीके से, दो तरह से देखने से चीजें छोटी नजर आती हैं, या तो दूर से या फिर गुरूर से। कहते दूरों देखो चीज तां भी छोटी है, हंकार ना देखो मैं ही बड़ा बाकी तो सारे मेरे सामने है। इसलिए कहते दो तरह हरेक बंदे नूं चीज छोटी लगती है, चाहे वह दूर तो देखे या गुरूर नाल देखे।
क्योंकि गुरूर हंकार भी बंदे नू बाकियों नू नीवा कर दिंदा है, छोटा कर दिंदा है। और दो तरह से देखने से चीजें बड़ी नजर आती हैं। जरा हुण गौर, वो दो तरह ना बड़ी कदों आंदी है, हुण छोटी कदों आंदी है, या तो दूर से या गुरूर हंकार से। और दो तरह से देखने से चीजें बड़ी नजर आती हैं, या तो पास से या विश्वास से। हमें योग नहीं, पास आके देखो बड़ा, विश्वास ना देखो। हुण किहनूं लगदा कि मालिक बड़ा है? बहुत बड़ा है। तो जे तुहानूं बड़ा लगदा समझ लो तुसीं रब दे बड़े नेड़े हो। तो जे तुहानूं छोटा लगदा है तो फिर इहदा मतलब भाई ਉਹ ਰੱਬ ਤਾਂ बड़ा ही है पर मैं देख बड़ा दूरों ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇੜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਹੁਤ, मेरा भगवान बहुत, और मेरा दुख बड़ा छोटा है, निक्का जिहा है, ये तो बहुत दूर है। और जे मेरा मालिक एडा बड़ा है तो निके निके दुखों तो फूक मार के उड़ा देगा। मार दो फूक अपने दुखों से। ये बंदा कहता ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, फूक मार के उड़ा दूं। छोटे छोटे न्याणे लड़ते होंगे ना, बड़े पता नहीं कहते कि नहीं। एक बार ऐसी बैठे हुए सी कमरे च बाहर गली च ना, किते प्रोग्राम सी साडा, हुण कमरे च बैठे नाल ही खिड़की सी, बाहर दो बच्चे आपस में बैसन लग पे। वो कहते तेनू पता, आ जा फिर दसदा तेनू। वो कहंदा मैं फूक मार के उड़ा दूं तेनू, पिछे हो जा तू। वैसे कमाल दी गल है, किहड़ा हनुमान आ गया जिहड़ा फूक मार के उड़ाण लग्या ना। सो इदां तुसीं भी, क्योंकि बच्चियां दी गल है, तुसीं अपने अंदर कहो कि मैनू अपने मालिक ते इन्ना विश्वास है कि अपने दुखां नू तां फूक मार के ही उड़ा दिओ, फिर मार दिओ फूकां। ये विश्वास दी फूक है, ये यकीन दी फूक है। तां ही तां कहंदे ना कि अगर लंबा श्वास लईए, गहरा श्वास लईए तो वह भी साडी हैल्थ वास्ते बहुत चंगा हुंदा है। इसलिए लंबा श्वास लैके आ गई मालिक दी रहमत, सारे दुख दूर हो गए। हवा बाहर जावे तो फील करो मेरिया सारियां बीमारियां, सारियां चिंतावां दूर हो रही हैं। मालिक दी रहमत नाल मेरा तनाव दूर, मेरा दुख दूर, मेरिया परेशानियां दूर, मेरिया बीमारियां दूर, खुशियां आ गई, तंदुरुस्ती, रहमत, खुशियां, आनंद, मजा, मजा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ये करो, आंदा भी है, फिर विश्वास है अपना। सो विश्वास रखो अपने मालिक दी रहमत ते, विश्वास रखो मालिक दे कि मेरा मालिक हर जगह मेरे। बोलो रखोगे कि नहीं यकीन? इस करके बीमारियां नू दूर, ताकि निक्कियां लगन तो मालिक दी रहमत नू, मालिक नू नेड़े, क्योंकि मेरा मालिक बहुत। और फिक्र ना करो जे दुख तकलीफां परेशानियां जिंदगी च होण भी, एक गल याद रखना है ना। एक दिन गड्डी जा रहे सी, दिमाग च आया कुछ लिखिया, वो दसना चाहांगे कि मीठे मीठे शहद सा, मीठे मीठे शहद सा मीठा मेरा यार, मीठे मीठे शहद सा मीठा मेरा यार, उस मीठे से हो गया मुझ कड़वे को प्यार। जरा गौर करना, उस मीठे से हो गया मुझ कड़वे को, कड़वे से मीठा हुआ बदला जीने का ढंग, कड़वे से मीठा हुआ बदला जीने का ढंग, ओ अब तो मुझ पर चढ़ गया मेरे साहिब का। बस हुण रंग चढ़ना चाहिए तुहाडे ते भी, क्योंकि अजे तुहाडे अंदर भी जिहड़ा कड़वा ना खत्म करके भेजना, मिठे करके भेजना तुहानूं। ये प्यार दी मिठास, ये विश्वास दी मिठास, ये खुशियां दी मिठास लेके जाना है। जिद्दां ही दसना चाहांगे, एक बहुत मशहूर डॉक्टर होए है, डॉक्टर अलेक्सिस कैरल उन्हां दा नाम है। अलेक्सिस कैरल बहुत मशहूर डॉक्टर होए है, चलो हुण तां दुनिया ते नहीं है, पर बहुत मशहूर डॉक्टर सी। किसी ने उन्होंने पूछा, क्योंकि बहुत सफल डॉक्टर मन्ने गए हो, बड़े बड़े अवार्ड भी मिले उन्होंने, तो किसी ने पूछा कि महाराज इंसान वास्ते सब तो उत्तम दवाई केड़ी होदी सेहत वास्ते, हेल्थ वास्ते। जिद्दां कई बार डॉक्टर पूछते ना कि दसो जी केड़ी दवाई जिहड़ी बंदे दी सेहत वास्ते सब तो उत्तम है, चंगी है, तो उस वेले डॉक्टर अलेक्सिस कैरल ने केड़ा कहा, वो कहंदे
कि इंसान के लिए हुण पुछया सी सब तो अच्छी दवाई किहड़ी है इंसान दे सेहत वास्ते, तो उन्होंने की जवाब दिता रिपोर्टर नूं कि इंसान के लिए प्रेम, जरा हुण गौर करना, प्रेम, विश्वास और खुशी से अच्छी और कोई दवाई नहीं है। कहंदे तीन चीजां ना ये दवाई तो भी वध के काम करदियां हैं, प्रेम, विश्वास और खुशी, इससे अच्छी कोई दवाई नहीं है। हुण असीं चाहते हैं कि ये तीन चीज़ां नूं कहा कि सब तो चंगी दवाई है जिहड़ी इंसान की सेहत नूं बड़ी जल्दी ठीक, क्योंकि जिन्होंने प्यार मिलना शुरू हो जाए ना बंदा उत्ते ठीक हो जाता है। हुण जरा सोचो घर च कोई बीमार होवे, तुसीं दवाई तो देई जाओ पर टाइम ना दो, बैठो ना उहदे कोल, तो उन्होंने कहना दवाइयां नाल मैं की करूं, मैं मेरे तो दुख वधी जाता है। पर प्यार ना जाके, माँ बाप बीमार है, बच्चे टाइम नाल जाके ना प्यार करना शुरू, मम्मी किदां, डैडी किदां, या प्यार नाल बंदा बैठे, वो प्यार नाल बैठण नाल ही अगले दा दुख। हुण मालक दे घर आके दुख क्यों दूर हुंदे हैं? क्योंकि तुसीं करो ना करो असीं तुहानूं बहुत प्यार करदे, साडा प्यार ही है जो तुहानूं दुखां चों मुक्त करदा है, ये प्यार ही है। समझदे हो कि नहीं? इस करके तुसीं कहंदे हो, ਮੰਨਦੇ हो चीज़ नूं, ते कह दो मैनूं अपने मालिक नाल बहुत, और असीं भी कहना चाहांगे सानूं भी तुहाडे सारिआं नाल बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत प्यार करदे हां तुहानूं असीं। और जिथे प्यार होवे फिर बंदा कहंदा इहदे सारे दुखां नूं दूर करना मेरा काम है, मेरी कोशिश है कि मेरे प्यारे नूं कोई दुख आवे ना। तत्ती हवा तो फिक्र ना करो, जे तुसीं साडे नाल प्यार करदे हो तो कोशिश करांगे दिन रात एक करके इन्नी मेहनत करनी कि तुहानूं तत्तियां हवावां तो बचा के रखना है, तुहाडे जीवन नूं खुशियां दे रंग च रंगना है। सो कहंदे प्यार, विश्वास और खुशी तो कीमती कोई दवाई, अच्छी कोई दवाई नहीं है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए हुण एक डोज तो ले लिया, तुसीं कहता मैनूं अपने मालिक नाल बहुत, हुण दूजी खुराक भी ले लो, मैनूं अपने मालिक ते पूरा, दूजी डोज भी ले ली, और तीजी किहड़ी दसिया? खुशी। हुण हस के भी दिखा दिओ। और ये तीन डोज सवेरे दोपहरे शाम घर जाके लेंदे रहना, कोई बीमारी आएगी नहीं तुहानूं। किद्दां लैनी है? घर जाके भी सवेरे बह के मैनूं अपने मालिक नाल बहुत प्यार है, घर विच बह के 3-4 बार कह दिओ दिल च ही, चाहे जोश नाल भी कह दिओ मैनूं अपने मालिक नाल बहुत, मैनूं अपने मालिक नाल बहुत, मैनूं अपने मालिक नाल बहुत, मैनूं अपने मालिक ते पूरा, मैनूं अपने मालिक ते पूरा, मैनूं अपने मालिक ते पूरा। और उस तो बाद हंस दिया करो, स्माइल दे दिया करो, कह दिया करो मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। आ देखो 3 डोज ले लो ना, तुहाडे हफ्ते 10 दिन सारे दुख दूर होए, फिर क्यों सानूं आ दर्दां दुर्दां तो उत्ते ठीक हो जाणगीਆਂ, क्योंकि बंदा टेंशन ले लैके डर डर के अपनी बीमारी नूं ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ है। इसलिए ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। मीठे मीठे शहद सा मीठा मेरा, उस मीठे से हो गया मुझ कड़वे को। कड़वा मतलब मेरे अंदर कई अवगुण, कई कमियां, कोड़ा बोल भी दिंदा आ, कोड़ा कर भी दिंदा है। कोड़े का मतलब होंदा बुरे बोल बोलना, किसी को तकलीफ देने वाली, किसी को बुरा बोलने वाली गल जो जुबान तो निकलती है, किसी को दिल दुखता है, वो कड़वा ही पन होंदा है। पर जदों असीं अपने सतगुर नाल जुड़ जाते जो शहद वांगू मिठा है, तो फिर वो साडे अंदरलियां बुराइयां नूं, साडे अंदरले कड़वेपन नूं दूर करके साडे अंदर भी अच्छाई दी मिठास पैदा कर दिंदा है। और असीं भी चाहते हैं कि तुहाडे अंदर भी ना अच्छाई दी इतना मिठास ठूस ठूस के भर दईए कि तुहाडे जीवन च कोई दुख, कोई चिंता, कोई डर रवे ही ना। समझ हो कि नहीं? इसलिए उस मीठे से हो गया मुझ कड़वे को, कड़वे से मीठा हुआ बदला जीने का ढंग। फिर कड़वे तो मतलब मिठा मुर्शद नाल जुड़ के ही हुंदा है। समझदे हो कि नहीं? फिर ही इंसान के जीवन च बदलाव आंदा है। तो अब तो मुझ पे चढ़ गया मेरे साहिब का, ये हुण तां मैं ते साहिब दा, मालिक दा, परमात्मा दा रंग चढ़ गया है। क्योंकि जिंदगी च मजा उदों आंदा जदों ओहदा रंग साडे ते। और हुण टाइम देखिए काफी हो गया, इसलिए लास्ट वचनां वाल चलिए। और आखिरले वचनां च यही कहांगे कि अपने मालिक ते पूरा विश्वास क्यों रखना है। क्योंकि जिहड़ा विश्वास रखदा ना फिर हुंदा की है। एक छोटी जी कहानी सुणावांगे, फिर सत्संग की समाप्ति करांगे। कि एक महल्ले दे विच एक नौजवान, उन्हें की देखिया कि एक दिन जदों अपने ऑफिस तो आया शाम नूं, तां देखिया कि उसे गली च ना एक कुत्ती दे 6 बच्चे है, यानी कुत्ते दे पिल्ले है।
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੱਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ बेचारे पिल्ले मेरे कोल आए किसी उम्मीद नाल, ते इन्हां देखिया सामने एक दुकान खुली सी। दौड़ के गया दुकान ते नौजवान, और दुकान तो बिस्कुटां दे पैकेट लैके आया। छोटे छोटे पैकेट होंदे बिस्कुटां दे, जिहड़े 5-5 10-10 रुपए वाले लैके आया। तो कल्ला कल्ला पैकेट कल्ले कल्ले कुत्ते सामने 6 पैकेट ले तो 6 नूं पा दिते। कुत्तियां ने बिस्कुट खाते, बड़े खुश होए, पूछ हिलांदे हिलांदे। जदों तक वो घर के दरवाजे अगे नहीं आ गए उदों तक वो मगर मगर रहे। फिर इन्हां ऐदा ऐदा हाथी लाया, अंदर चला गया, दरवाजा बंद, वो पिल्ले चले गए। हुण रोज का नियम की हो गया इहदा कि रोज जो भी ऑफिस तो आंदा नूं पता है कि कुत्ते दे पिल्ले उत्थे होने हैं, इन्हां रास्ते 'च बिस्कुट ले जाने। हुण इसी तरह नियम बन गया कि रोज इन्हां कुत्ते दे पिल्लियां ने देख के इहनूं आ जाना और इन्हां बिस्कुट देने ते इन्हां दरवाजे तक जाना, ते घर दे दरवाजे तक। पर एक दिन की होया, ये नौजवान दे ऑफिस में कोई इदां दा काम आ गया, एमरजेंसी मीटिंग आ गई जिस लेट हो गया। और लेट होने के कारण जदों ऑफिस चों निकलिया तो सारियां दुकानां बंद हो चुकियां है। हुण इन्हां देखिया दुकानां बंद है, बिस्कुट कित्थों लवां? पर फिर सोचा इन्ना टाइम हो गया, हुण तां कुत्ते दे पिल्ले, क्योंकि जिद्दां मैं तां जांदा 6-6:30 बजे और हुण बज गए रात दे 9:30-10। हुण तां कुत्ते दे पिल्ले चले गए होने, हुण मेरा इंतजार करदे होने। इस करके ये तुर पिया। तुरदा तुरदा जो घर दे कोल गया तो देख के हैरान रह गया, वो 6 का इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं इहनूं। और जिद्दां ही इहनूं देखिया दौड़ गया इहदे कोल। पर हुण बेचारा परेशान हो गया, ओहो 6 बजे तो बेचारे 9:30-10 बज गए, मेरा इंतजार कर रहे थे बिस्कुटां नूं, पर पावां कित्थों? बिस्कुट ही है नहीं मेरे को। उन्होंने बेचारे नूं बड़ी तकलीफ जी हुई कि इन्नी उम्मीद नाल विश्वास नाल मैनूं देख रहे हैं, पर मेरे को पाण नूं कुछ भी है नहीं। बड़ा परेशान जिहा हो गया ना, खाली अगे तुर पिया, वो भी मगर मगर तुर पे। चलते चलते अपने घर के ना दरवाजे ते आ गया, तो उन्होंने कह लगा सॉरी अज मेरे को बिस्कुट है नहीं, दुकाना भी बंद है, इस करके कल नूं जरूर पाऊंगा, तुहानूं मजबूरी है मेरी। कह के ना बुझे जे दिल ना अंदर जाके दरवाजा बंद कर लिया। बेचारे इद्दां ही देखते रह गए, अज उद्दां ही चला गया। हुण इधर जाके ऑफिस तो फ्री हो के हथ मूँह धोता, फ्रैश हो के जदों खाना खाण लगा तो मन च आया एक बार देखा तो सही किते बेचारे बाहर तो नहीं बैठे। और समझते हो कि नहीं? देखा सही किते बाहर तो नहीं बैठे। हुण कहंदे हैं कि वो हथ मूँह धोण च अद्धा पौणा घंटा वो लंघ गया, फ्रैश होया। फिर जो आप खाना खाण लगा कि चलो बिस्कुट नहीं है पर रोटी तो है ना, रोटियां नूं दिंदे। हुण कहंदे हथ 'च रोटियां लैके जिद्दां ही बाहर निकलिया, पर मन च सोचा अद्धा घंटा हो गया कि चले गए हुण। पर जो बाहर निकल के देखिया वो हाले भी दरवाजे वाली देख रहे। हुण जदों दरवाजा खोलिया खुशी नाल छाला मार लग पे। ये बड़ा खुश होया, इन्हें की कीता? हुण फिर अंदर गया, कोली लियांदी, कली कली कोली च दुध पाया और दुध विच रोटी चूरी और 6 कोलियां लैके 6 च दुध पा के रोटी पा के उन्हें अगे की। अज तो दुध के नाल रोटी खा के पिल्ले बड़े खुश होए, कहते अगे तो बिस्कुट मिलता सी, अज दुध भी मिल गया, अज रोटी भी मिल गई, पेट भर के खादा, तसल्ली हुई। जो खुशी नाल चौं चौं करते चले गए, इहदियां अखां 'च पानी आ गया, अखां 'च पानी आ गया। तो की सोचण लगा, कहंदा वाह इंसान, इन्हां पिल्लियां नूं मेरे ते किन्ना भरोसा सी कि इत्थों कदी कोई सानू खाली नहीं मोड़िया, अज भी सानू जरूर मिलेगा। किन्ना विश्वास सी इन्हां नूं। एक दरवाजा छड्ड के नहीं गए, बैठे रहे, उदों तक बैठे रहे जब तक मिल नहीं गया। तो फिर उन्होंने की है कि जे ये दरवाजा छड्ड के चले जाते, विश्वास ना कर दे, तो फिर इन्होंने अज रात भुखे रह जाना सी। पर इन्हां दे विश्वास ना बैठे रहे तो जिन्नी इन्हां दी सोच सी बिस्कुट वाली, उस तो वध के मिलिया इन्हां नूं। वो कहंदे इसी तरह अगर इंसान भी अपने रब ते भरोसा रखे, यकीन रखे कि मैं भी अपने मालिक दे दर नाल जुड़िया, तो मैनूं पूरा भरोसा आ मेरा मालिक मैनूं देगा। विश्वास ना बैठा रवे बैठा रवे बैठा रवे, तो एक दिन उसदी रहमत दा दरवाजा खुलदा ते इंसान दी सोच तो भी ज्यादा इंसान नूं मिलदा है। अजे इंसान पहले दरवाजा छड्ड के चले जावे, जो कुकर देखते दरवाजा बंद हो गया, चला गया अंदर, ऐसे भी चले जाइए कुछ नहीं मिलना, भुखे के ना रहना सी। पर उन्होंने विश्वास रखिया
ਜੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੂਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਤੇ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਓ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜੋਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਾਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। इस आखिरले वचना यही कमांगे, फिर ये याद रखना है, मालिक आपके दर पे अगर सुनवाई ना होती तो इतनी संगत आपके दर पे ना भरता, अगर यहाँ दामन किसी का झोली किसी ने ना होता, ना रखता अगर सर पे तू हाथ, मेरे दुखों से कभी भी रिहाई ना होती। हुण जिन्हों यकीन है ना, कह दो कि मैनू यकीन है मेरे मालिक दा हथ मेरे सिर ते, तो मेरे सारे दुख दूर, क्योंकि सारे दुखों तो रिहा हो जाता बंदा जो अपने मालिक ते विश्वास रखता है कि मेरे दुखों को दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू खुशियां देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू सफलता देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू आनंद देने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरी हर मुश्किल को दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरे दुखों को मिटाने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। ऐसे ही नाल रहना तुहाडे हमेशा। इसलिए लैके जाना उस मंजिल ते जो लोगों की सोच है, तुसी उत्थे पैर रखोगे, जाके उस मंजिल ते पहुंचोगे तुसी, पर यकीन रखो, भरोसा रखो, हर कदम ते मालिक नाल है। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਣਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਰਹਿਮਤ ਲਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਇਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਫੀਲ ਕਰਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਭਿੱਜਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਰਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਡਰ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਫਿਕਰ, ਦੁੱਖ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲਓ।
ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ ਔਰ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ 2023, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ 1 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਅਜੀਬਾਂ ਨੇ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਓ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। जय मालका दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।